व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मीनस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन की रॉकेट फैक्ट्री तबाह। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, फंस गए राहुल, फडणवीस ने किया पलटवार। नड्डा और चिराग भी बोले। एलन मस्क का यू टर्न, पहले ट्रंप पर लगाया था आरोप। और अब खबरें विस्तार से। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन की रॉकेट फैक्ट्री तबाह हुई। रूस ने 1 जून के हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। रविवार को लगातार तीसरे दिन भी यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर हमले जारी है। इन हमलों में रूस क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर पिछले 3 दिनों में 500 से अधिक ड्रोन और करीब 80 मिसाइलों से बड़ा हमला किया। रूस के 1 ड्रोन हमले में यूक्रेन की रॉकेट फैक्ट्री भी तबाह हो गई। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर रूस ने एक भीषण हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 3 नागरिकों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यह हमला अब तक के सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक माना जाता है। हालांकि यह हमला शनिवार को हुआ। रूस ने इस बार के हमले में बहुमंजिला आवासीय इमारतों, शैक्षिक संस्थानों और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। शनिवार को रूस ने यूक्रेन पर 40 ड्रोन, 1 मिसाइल और 4 निर्देशित बमों से हमला किया। इससे कई इमारतों में आग लग गई और धराशायी हो गई। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने बताया कि मुख्य हमला एक नागरिक औद्योगिक क्षेत्र पर केंद्रित था। इससे पहले यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 45 मिसाइलों से रूस ने हमला किया था। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने कुल मिलाकर 206 ड्रोन और 9 मिसाइल यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर दागे हैं। यूक्रेनी सेना ने उसके 37 ड्रोन मार गिराए, जबकि 80 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से निष्क्रिय किया। हालांकि खार्किव के मेयर व्योर टेरेखोव ने इसे युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे भीषण हमला करार दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार यह हमला रूसी रणनीति में बढ़ती आक्रामकता का संकेत है। रूस ये हमला यूक्रेन के उस ड्रोन हमले के जवाब में कर रहा है, जिसमें जेलेंस्की ने रूस के 5 एयरबेस और 41 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया था। Посмотри, что происходит, нахуй, это просто пизда. Посмотри, что они сделали, сука, эти ублюдки, блядь. Боже, какой кошмар. Это пиздец, это просто пиздец. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपी पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान ने करारा पलटवार किया है। फडणवीस ने इसे राहुल की हताशा बताते हुए कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव से पहले ही पराजय स्वीकार कर ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली के आरोपों पर सिसायत तेज हो गई और उन पर चारों तरफ से सिसाइट से हमले शुरू हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इसका मतलब है उन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। बता दें कि चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है और पार्टी के नेता लगातार उनके ऊपर पलटवार कर रहे हैं। फडणवीस ने पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल के आरोपों का करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल को उनके बयानों के लिए घेरा है। फडणवीस ने कहा, इसका मतलब ये है राहुल गांधी ने बिहार में हार मान ली और अपनी भी मान ली। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप को झूठा दिलासा दिलाएंगे, उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जगना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, पर नहीं तो वो ऐसी बिना सिर पैर बातें करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जनता का जो अपमान किया है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की वोट जानबूझ के काटे गए हैं। 5 महीने में 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए
उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। सर, दिल्ली चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी आता भांडणं होते, आता होते ते जाऊ दे, मराठीडा करा। और अब अगली खबर। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइलों में है, इसी वजह से फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा रही। हालांकि शनिवार को मस्क ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। मस्क का ये यूटर्न सोशल मीडिया पर फिर से एक बार फिर चर्चा में है। एलन मस्क ने एक बार फिर खुद को विवादों के घेरे में ला लिया। ट्रंप और मस्क के विवाद की चर्चा हर तरफ है, दोनों की अनबन दुनिया के सामने आ चुकी है। दरअसल मस्क ने ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइलों में शामिल है, लेकिन शनिवार को इसमें तब एक और नया मोड़ आ गया जब मस्क ने आरोप वाला एक्स पर किया गया पोस्ट डिलीट कर दिया। मस्क का ये यूटर्न सोशल मीडिया पर फिर से एक बार चर्चा में है। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि एक बड़ा धमाका किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। गुड लक डीजेटी। मस्क ने इस पोस्ट के साथ ये भी लिखा था कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए सेव कर ले, सच्चाई सामने आएगी। हालांकि अब ये पोस्ट मस्क ने खुद ही डिलीट कर दी। जेफरी एप्स्टीन मामला अमेरिका के सबसे चर्चित सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों में से एक रहा है। एप्स्टीन पर 2019 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। उस पर आरोप था कि वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए नाबालिग लड़कियों की व्यवस्था करता था। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या बताया गया था। इस साल उसकी कुछ फाइलें सार्वजनिक की गई थी, जिनमें कई रसूखदारों के नाम शामिल थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम उनमें नहीं था। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। अहमदाबाद में एक क्रिमिनल को पकड़ने पहुंची पुलिस देखकर हैरान रह गई, जब क्रिमिनल ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पकड़ा तो कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अहमदाबाद में एक क्रिमिनल को पकड़ने पहुंची पुलिस देखकर हैरान रह गई, जब क्रिमिनल ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पकड़ा तो कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ऐसा किया और उसका हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। उसे देखने के लिए घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि उस अपराधी का नाम अभिषेक उर्फ शूटर है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने फायर विभाग की टीम को घटनास्थल पर बुलाया और आरोपी को समझाने की कोशिश की और 3 घंटे तक समझाने के बाद आरोपी 5वीं मंजिल से नीचे उतरा। फिर पुलिस उसे फाइनली गिरफ्तार कर ले गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को श्रवण आवास में वांछित अपराधी अभिषेक के अपने घर में मौजूद होने की सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी जब वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दस्तक दी गई तो अभिषेक ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और किचन की खिड़की से भागने का प्रयास किया। वो एक संकरी सीढ़ियों के बीच बनी जगह पर खड़ा हो गया, जिससे नीचे भीड़ जमा हो गई। कई मिनटों के बाद पुलिस ने जबरन दरवाजा खोला तो देखा अभिषेक 5वीं मंजिल के किनारे पर खड़ा था और अपने मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया पर घटना का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। सब मेरे भी डालते थे। अभी मेरी बात सुनो आराम से। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, दरबारों की पहचान होती है पुलिस में, बराबर दरबारों की पहचान होती है। वो लोग तो पुलिस का चेक लगा के मेरे को ही फंसाते थे उल्टा। मेरे को सुधर नहीं जा रहा था, मेरे को कुछ मतलब नहीं था करने का, कोई मेरी बात सुन, करता नहीं था, मेरा मन नहीं होता था करने का। पुलिस मेरी बात सुन, हम तो तुम मिले हो हमें कभी? हमसे मिले हो कभी? अरे मैं नहीं मिला, पर मेरे को सुना है, मैं तो कितने लोगों को बोला है तो दारू बेचते धंधा करते, मैंने उन लोग को भी बोला, मैं पुलिस वालों को भी बोला है कि साहब मेरे को हाजिर करो, मेरे को हाजिर करो। हम करते हाजिर ही नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी हम हाजिर करते हैं राजा, मेरी जिम्मेदारी। अरे मेरे को मालूम है क्या होने वाला है, नहीं होगा कुछ। अरे मेरे को मालूम है मेरे साथ क्या होने वाला है। तू वीडियो एक मिनट वीडियो बना लिया तूने, अब करेंगे तो हमें क्या, हमारे वर्दी हमें पसंद नहीं है। क्या होने वाला है मेरे को मालूम है, बहुत खराब होगा मेरे साथ। मेरे को कुछ भी नहीं होगा तेरा। मेरी बात सुन, देखो तुम लोग मेरे को मालूम है, वो विष्णु गौर को जानते हो? जानते हो विष्णु गौर? उसको तेरे सामने भी नहीं आने दूंगा। नहीं मेरी बात सुन, क्या बोला है उसने, क्या बोला है उसने, क्या बोला है? वो मेरे नाखून उखाड़ डालेगा, मेरे पैर को भाई, उखाड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी तेरे हमारी आसपास कोई नहीं रहेगा। मैं तो मर ही जाता हूँ। अरे तेरे को देख भी नहीं पाएगा वो। मेरी बात सुन,
और अब अगली खबर। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। दुष्कर्म की आशंका है और पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग लड़की को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती मेडिकल जांच से दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली के नेहरू विहार में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। शुरुआती मेडिकल टेस्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लड़की की उम्र 9.5 साल है और वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। परिवार के मुताबिक लड़की अपने घर से बर्फ लेने निकली थी। तकरीब शाम 7 बजे जब 1 घंटे तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार ने मोहल्ले में ही ढूंढना शुरू किया। किसी ने बताया कि उसे बगल के घर वाले फ्लैट में जाते हुए देखा है। परिवार जब वहां पहुंचा तो फ्लैट में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा तो एक सूटकेस में लड़की की बॉडी मिली। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे। लड़की का घर और जहां डेड बॉडी मिली उस फ्लैट के बीच में केवल 3 मकान का फासला है। पुलिस के मुताबिक 7 जून की रात दयालपुर थाने को रात 8:41 पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म की कॉल मिली थी। पुलिस टीम को बताया गया कि लड़की बेहोश है और उसके पिता उसे जेपीसी अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग लड़की को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती मेडिकल जांच में दुष्कर्म की आशंका जताई गई। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103, 66 और 13 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों का सुराग जुटाना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ और अलीगढ़ में छापेमारी कर रही है। और अब अगली खबर। जुबान पर काबू रखना सीखो, डॉक्टर पर भड़के गोवा के स्वास्थ्य मंत्री तुरंत किया सस्पेंड। दरअसल गोवा के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा डॉक्टर को फटकार लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर कर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे की आलोचना की। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर पर गुस्सा करते और उन्हें सस्पेंड करने का आदेश देते नजर आ रहे हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि जुबान पर काबू रखना सीखो। इस वीडियो को गोवा कांग्रेस ने शेयर किया। ये घटना शनिवार को बॉम्बेलिम स्थित GMCH परिसर में मंत्री के एक औचक निरीक्षण के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि मंत्री राणे को एक मरीज द्वारा फोन पर शिकायत मिली थी कि एक डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार किया। साथ ही मरीज ने डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। डॉक्टर तो कितें आशिल्लें ना पूण इंजेक्शन इंजेक्शन कॅज्युअलिटी दी ना कसलें इंजेक्शन हाडाचे ते हाडाचे आयज ओपीडी बंद जाली वॉर्डानूच हय पूण तें कळ्ळें म्हाका पूण तें फुडें जा पूण विशय कितें घडलो तेणी तुका गायड केलें अरे who's the CMO here? CMO कौन है? CMO कौन है? Who's the CMO? Where is the CMO? All of you, where is the CMO? Where is he? Call him. Pass. Yeah, tu CMO.
वो लोग सारखे रीत आहे ना. आता प्रेसाचो एक मनीस आयल्लो इंजेक्शन मारपाक. यू कॅनॉट गाईड हिम प्रॉपरली. You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हण. तू कित्याक रावला ना मागीर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयली. म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून एका सस्पेन्शन ऑर्डर काड and kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. दूसरा CMO gala, I'll issue the note for suspension. You get out from here. That's it. Out from here. And don't report back because as long as I'm in me, not in you. You're a doctor to serve the poor people here. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. Eka suspension, I want him relieved right now from here. Ask him to get out from here. Bhasha हांव वापरता एकदम नरम. And ज्या I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. They let the residents and senior residents. You go home. I am telling you to go home. अरे I am telling you to go home. एका घरा वचून ती नाल्यार सिक्युरिटी धरून भायर मारतलो तुका. एका भायर काड हांगाच्या. As a MS, you please see that he is not here on duty today. Send him home just now. You just understand one thing. You're dealing with me. I am telling you, first learn to shut up when I'm talking to you. You can be anything. You want to file a case, go and file a case. But I am telling you, you're suspended from right now. And you go when the investigation starts, you give your explanation. That time I will consider whether I want to take you back on it. Other next 2 years, you'll be suspended and you'll remain as long as my tenure is there. Poor people are to be served. I am asking you, telling you only this thing, that poor people are to be served. I don't want to listen to you. When I make up my mind, I don't want to listen. I don't want to listen. I am suspending you from this moment. Go home before my blood pressure boils and I take some other action on you. You will not be in service from. You go from whatever. I also work from morning to night. I want you out from here. Eka Vatsuni, Eka issue instruction that I have said that he is being placed under suspension. Don't open your mouth when I am talking. Send him right now and issue him a direction that he should not report. I am suspending him right now. किती सांगू आता तुम्ही म्हाकाच सांगा. एका सस्पेन्शनचे आवड घाल्यार नोट धाडटा सस्पेंड लोकांकडे उलोवपाक विजिट केली जीएमसी. हय विजीट केली. यो विजीट केली. एक पेशंट्स बी आशिल्ले थोडे पळोवपाक आयिल्लो मुद्दम. आनी मेन म्हणजे कितें टायम टू टायम आमचे डॉक्टर्स बी सगळे बरें काम करतात. तांकां कितें खंय कितें कमी लागता जास्त वयर सकयल जाता ते पळोवपाक. आणि आयज लोकांचे कंप्लेन एक सीएमओ एक डॉक्टर रुद्रेशाची ताका सस्पेन्शनाची ऑर्डर हांवें दिल्या. असले डॉक्टर जे गरिबाची सेवा करूं शकना तांकां कांयच काम ना हांगा गव्हर्मेंट सर्विसान काम करपाक. आमी मंत्री म्हणून आमी काम करता पण हे असले परिस्थिती घडटा तेन्ना एक्शन घेवचें. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता पण केन्ना केन्ना असले बी विचित्र प्राणी निर्माण जाता की करतलो. और अब अगली खबर. कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार के सिर पर मारी गई गोली. चुनावी रैली की कर रहे थे संबोधित तभी किया गया हमला. मिगुएल उरिबे टर्बे जो कि एक सीनेटर है, अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो संभावित उम्मीदवार भी है. बोगोटा में एक चुनावी रैली के दौरान एक संदिग्ध हमलावर ने पीछे से सिर पर गोली मार दी. कोलंबिया में राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे को गोली मार दी गई. मिगुएल उरिबे टर्बे जो कि एक सीनेटर है, अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो संभावित उम्मीदवार भी है. शनिवार को बोगोटा में एक चुनावी रैली कर रहे थे तभी उनके सिर पर गोली मार दी गई. इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी ने एक बयान जारी कर इसे क्रूर हिंसा बताया है. साथ कहा है कि अस्वीकार्य कृत्य है. उनकी पार्टी ने कहा कि यह हमला फॉन्टिबोन पड़ोस के एक पार्क में हुआ जब हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी. बोगोटा के मेयर कॉलेज गैलन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संदिग्ध शूटर को पकड़ लिया गया है. स्थानीय अधिकारी और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हमलावर से पूछताछ की जा रही है. Segundo, salud mental.
el principal problema en Bogotá, en Colombia. ¡Policía! ¡Este mírelo! Muy malo. Malo con nosotros. Estamos paridos. Estamos mamados. और अब अगली खबर। ट्रंप की एलन मस्क को खुली चेतावनी, कहा अगर डेमोक्रेट्स को धन दिया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। अब ट्रंप ने मस्क को खुली चेतावनी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के बीच मतभेद कम होता नजर आ रहा है। इस बीच एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मस्क को खुली चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर मस्क ने डेमोक्रेट्स को धन मुहैया करवाया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क कांग्रेस में रिपब्लिकन खर्च विधेयक पर उनके सार्वजनिक मतभेद के बाद कार्यालय के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को धन मुहैया कराना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज की क्रिस्टिन वेलकर को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। ट्रंप ने कहा अगर वो मस्क ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एनबीसी न्यूज की क्रिस्टिन वेलकर ने ट्रंप से पूछा कि क्या कोई और बात है जो आप चाहते हैं कि लोग स्थिति के बारे में जानें। इस पर ट्रंप ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता है कि हम इसे पारित करवा लेंगे। और अब अगली खबर। आतंकवाद के खिलाफ जंग में जर्मनी ने भी दिया भारत को खुला समर्थन, कहा पहलगाम आतंकी हमले से स्तब्ध। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में खुलकर भारत का साथ देने का वादा किया है। जर्मनी ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जर्मनी पहुंचे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन ने पाक के आतंकी करतूतों की पोल खोली। जर्मनी ने भारत को आश्वासन दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ मजबूती से खड़ा है। जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री जोहान वॉडेफुल ने ये बात भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कही। जर्मनी ने भारतीय डेलीगेशन को आतंक के खिलाफ जंग में खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान द्वारा परमाणु दबाव बनाने की रणनीति के प्रति भारत की अस्वीकार्यता और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय की कड़ी प्रतिक्रिया को रेखांकित किया। इस डेलीगेशन का नेतृत्व भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे, जिन्होंने शुक्रवार शाम जर्मनी के विदेश मंत्री वॉडेफुल से मुलाकात की थी। भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री वॉडेफुल ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपनी बैठक को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत को जर्मनी का मजबूत समर्थन और एकजुटता दोहराई। दोनों पक्षों ने भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
और अब अगली खबर, जनता भूखा मर रही है और नेता पी रहे हैं घी। पाकिस्तान में 600% बड़ी लीडर्स की सैलरी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त कर्जों पर टिकी हुई है। शरीफ लोगों को अपने खर्चों में कमी करने की सलाह देते हुए जोर दे रहे कि ये केवल एक सुधार का चरण है। सरकार ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सीनेट के सभापति का मासिक वेतन बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर लिया है। नया वेतन उनके पिछले वेतन 2,05,000 रुपए से काफी अधिक है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पाकिस्तान भारी राजनीतिक अराजकता और बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में काफी अशांति से जूझ रहा है। समा टीवी की खबर के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय ने 29 मई को अधिसूचना जारी की, लेकिन विस्तृत जानकारी शुक्रवार को सामने आई। अधिसूचना के अनुसार दोनों अधिकारियों का मासिक वेतन 13 लाख रुपए तय किया गया है और उन्हें इसके अलावा स्थायी भत्ते के रूप में 50% अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2025 से पूर्व प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले 21 मार्च को खबर आई थी कि संघीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की तनख्वाह 128% तक बढ़ा दी गई है। संघीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों अधिनियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे इन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया। विधेयक की मंजूरी के बाद संघीय मंत्री, राज्य मंत्री और सलाहकार का संशोधित वेतन 5,19,000 रुपए हो जाएगा। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप आगे की खबरें देखते रहिए मेरी सहयोगी शबा के साथ और जुड़े रहे MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।